नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत पर चर्चा कर रहे थे और जिसमें कल की क्लास में हम लोगों ने भारत में अरबों का आक्रमण पढ़ा था और जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में सर्वप्रथम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। और दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और उस समय सिंध का शासक दाहिर सेन था। इसके बारे में कल हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है भारत में तुर्क आक्रमण। दोस्तों, अगर तुर्क आक्रमणकारी की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम सफल तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी हुआ और इसके पहले भी तुर्क आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे जिनमें सुबुक्तगीन था। इस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर, भारत में तुर्क आक्रमण। दोस्तों, मध्य एशिया में एक जगह पड़ती थी गजनी। अगर वर्तमान की बात करें तो गजनी दोस्तों ये अफगानिस्तान में पड़ता है। मध्य एशिया में एक जगह थी गजनी और अगर वर्तमान की बात करें तो ये दोस्तों अफगानिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। वहाँ पर दोस्तों एक वंश था गजनी वंश या यामिनी वंश। दोस्तों, गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहते हैं, एग्जाम में कभी कभी यामिनी वंश भी लिख के आ जाता है। और तो दोस्तों वहाँ पर गजनी में गजनी वंश का संस्थापक जो था वो अलप्तगीन था। इसने गजनी वंश की स्थापना की थी, अलप्तगीन। दोस्तों यहाँ पर ये अलप्तगीन ऐसे लिखा जाएगा। और इसका अलप्तगीन का दोस्तों एक गुलाम था, गुलाम एवं दामाद जो भी था, गुलाम था और दामाद भी था दोस्तों, सुबुक्तगीन। दोस्तों, सुबुक्तगीन इनका अलप्तगीन का गुलाम और दामाद था। और इसका पुत्र जो दोस्तों था वो था महमूद गजनवी दोस्तों इनका पुत्र था, सुबुक्तगीन का पुत्र। और सुबुक्तगीन दोस्तों अलप्तगीन का गुलाम व दामाद था। तो दोस्तों देखते हैं, पहले गजनी वंश के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। तो दोस्तों 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की और जिसकी राजधानी गजनी थी। दोस्तों 932 ईस्वी में अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की और गजनी की दोस्तों राजधानी गजनी थी। उसके बाद दोस्तों अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद कौन था दोस्तों? तो सुबुक्तगीन था और यह 977 ईस्वी में गजनी पर बैठा। दोस्तों गजनी की गद्दी पर 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन बैठा। और उसके बाद दोस्तों भारत पर सबसे पहला अगर आक्रमण की बात करें, तुर्क आक्रमण की, भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण 987 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने किया था। दोस्तों भारत पर पहला तुर्क आक्रमण 987 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने किया था। और अगर सफल आक्रमण की बात करें कि भारत पर सबसे पहले सफल तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो दोस्तों महमूद गजनवी होगा। पहला आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया और पहला सफल आक्रमणकारी महमूद गजनवी था। तो दोस्तों प्रथम तुर्क आक्रमण के समय सिंध और पेशावर पर शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। दोस्तों जब हम लोग अरब आक्रमण की बात कर रहे थे तब हमने बताया था कि भारत आने का केवल एक ही रास्ता था, वो था दोस्तों सिंध। भारत आने का एकमात्र रास्ता था, वो था सिंध। और दोस्तों अगर बात करें ये सुबुक्तगीन के समय की, तो उस समय सिंध पर शासन कर रहा था जयपाल। दोस्तों प्रथम तुर्क आक्रमण के समय सिंध पर और पेशावर पर शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। दोस्तों सुबुक्तगीन पेशावर पर बार बार आक्रमण करता था लेकिन यह कभी सफल नहीं हुआ। दोस्तों हमने बताया कि सबसे सफल आक्रमणकारी सर्वप्रथम महमूद गजनवी हुआ है। तो सुबुक्तगीन दोस्तों पेशावर पर बार बार आक्रमण करता था लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ और इन्हीं आक्रमणों के चलते राजा जयपाल ने सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। दोस्तों इन्हीं आक्रमणों के चलते जो वहाँ का राजा, पंजाब और पेशावर का राजा जयपाल था, इसने सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। और सुबुक्तगीन की दोस्तों हत्या के बाद इसका पुत्र जो महमूद गजनवी था, ये गजनी के सिंहासन पर बैठा। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने मुख्य टॉपिक महमूद गजनी या महमूद गजनवी के बारे में। दोस्तों अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो दोस्तों इसका टाइम पीरियड 1027 तक इसने भारत पर आक्रमण किए। और दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था, 998 में। और दोस्तों अगर इसके जन्म की बात करें तो इसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था, 971 ईस्वी में। और दोस्तों जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई थी तब ये खुरासान का शासक था। दोस्तों महमूद गजनवी अपने पिता की मृत्यु के समय खुरासान का शासक था। तो दोस्तों शुरू करते हैं महमूद गजनवी।
दोस्तों पिता की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी गजनी के सिंहासन पर 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में बैठा। तो दोस्तों 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा। और दोस्तों जिस समय इसके पिता की मृत्यु हुई, इसके पिता का नाम दोस्तों सुबुक्तगीन था, और जिस समय इसकी मृत्यु हुई उस समय महमूद गजनी जो था या महमूद गजनवी था वो खुरासान का शासक था। दोस्तों गजनी के सिंहासन पर बैठने के बाद इसने बगदाद के खलीफा से, बगदाद का खलीफा दोस्तों था अल आदिल बिल्लाह, इसने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान की और उसे यमीन उद दौला, दोस्तों बहुत पूछा जाता है यमीन उद दौला की उपाधि किसने धारण की, तो महमूद गजनवी ने यमीन उद दौला की उपाधि धारण की और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। और ये उपाधि इसको किसने दी, तो बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने। दोस्तों महमूद गजनवी को अल आदिल बिल्लाह ने यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। उसके बाद दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और अगर बात करें दोस्तों इसने 17 बार आक्रमण किया। और अगर बात करें महमूद गजनवी ने पहला सफल तुर्क आक्रमणकारी तो महमूद गजनवी था। दोस्तों पहला सफल तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो महमूद गजनवी था। और अगर पहले तुर्क आक्रमणकारी की बात करें तो सुबुक्तगीन था। दोस्तों महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में पेशावर के हिंदू शासक जयपाल पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों जो पेशावर और सिंध का शासक था जयपाल, इस पर आक्रमण कर दिया महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में। और दोस्तों इस युद्ध का लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और ये युद्ध दोस्तों ऐसे ही समाप्त हो गया। आक्रमण किया 1000 ईस्वी में और ये युद्ध ऐसे ही समाप्त हो गया। उसके बाद दोस्तों महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में, उसके एक साल बाद फिर से पेशावर पर आक्रमण किया और जयपाल को पराजित कर दिया। दोस्तों जयपाल को पराजित कर दिया महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिमाचल प्रदेश के नागरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। दोस्तों इसने 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिमाचल प्रदेश के नागरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। उसके बाद दोस्तों इसने 1013 और 14 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। दोस्तों हमने आपको बताया था, जब हम लोग वर्धन वंश पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि थानेश्वर हर्षवर्धन की राजधानी था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी और ये दोस्तों कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ती है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में वर्तमान में पड़ती है। तो दोस्तों वहीं थानेश्वर पर आक्रमण किया और थानेश्वर के चक्र स्वामीन की मूर्ति जो कांस्य से निर्मित थी दोस्तों, गजनी ले जाकर रंगभूमि में रखवाया इस मूर्ति को इसने। दोस्तों थानेश्वर के चक्र स्वामीन की मूर्ति जो कांस्य निर्मित आदम का मूर्ति थी, इसको गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। उसके बाद दोस्तों 1016 से 1018 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने मथुरा और उज्जैन पर अनेक आक्रमण किए। दोस्तों 1016 से और 1018 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने मथुरा और उज्जैन पर अनेक आक्रमण किए। और दोस्तों अगर महमूद गजनवी के सबसे चर्चित आक्रमण की और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले आक्रमण की बात करें तो 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, जो दोस्तों गुजरात सौराष्ट्र में है। इसने 1025 ईस्वी में, दोस्तों ये सन याद कर रख लेना, 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण किया। और इस मंदिर की लूट में इसने दोस्तों इसे सबसे ज़्यादा लाभ हुआ और इस मंदिर की लूट में इसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। दोस्तों इस सोमनाथ मंदिर का आक्रमण इसने 1025 ईस्वी में किया और इसमें इसने दोस्तों 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी इसको। और दोस्तों जब ये संपत्ति लूट कर जा रहा था वापस, तो रास्ते में इसी संपत्ति को जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति को लूट लिया। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों जाटों की, लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि जिस समय दोस्तों महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय गुजरात का शासक था दोस्तों भीम फर्स्ट दोस्तों था इसका शासक। गुजरात का शासक था भीम फर्स्ट और ये दोस्तों अनिलवाड़ के चालुक्य वंश का शासक था। अनिल वंश के चालुक्य वंश का शासक था भीम फर्स्ट। और दोस्तों सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनवी पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। और इसीलिए दोस्तों महमूद गजनवी ने अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। दोस्तों इसीलिए जाटों ने इसे लूट लिया, इसलिए 1027 में महमूद गजनवी ने जाटों के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया और जाटों को पराजित किया और वापस गजनी लौट गया। और जहाँ पर दोस्तों 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई, महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। दोस्तों अगर इतिहास की बात करें
तो इतिहास में सबसे ज़्यादा एक ये क्वेश्चन महमूद गजनवी से पूछा जाता है कि भारत के इतिहास में मूर्तिभंजक आक्रमणकारी किसे कहा जाता है, तो महमूद गजनवी को मूर्तिभंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, यह भारत का प्रथम मुसलमान था दोस्तों जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की। दोस्तों सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की इसने। अगर बात करें दोस्तों गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण की थी, तो दोस्तों खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। लेकिन खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था। लेकिन प्रथम मुसलमान जो था गाजी की उपाधि धारण करने वाला और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वो था महमूद गजनवी। दोस्तों महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। और अगर बात करें दोस्तों अलबरूनी की, तो 1014 ईस्वी में अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और अलबरूनी की दोस्तों फेमस पुस्तक है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। दोस्तों अलबरूनी जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। दोस्तों किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। उसके बाद दोस्तों उतबी दोस्तों अगर उतबी के पुस्तक की बात करें तो उतबी की पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी। दोस्तों यामिनी वंश का शासक या गजनी वंश का शासक था महमूद गजनवी, और उतबी ने पुस्तक लिखी है किताब उल यामिनी। और दोस्तों उतबी ने चचनामा का फारसी अनुवाद भी किया है। और चचनामा के लेखक की बात करें तो अली अहमद। दोस्तों चचनामा के लेखक हैं अली अहमद, और चचनामा का फारसी अनुवाद उतबी ने किया है दोस्तों, जो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। उसके बाद दोस्तों फिरदौसी की फेमस पुस्तक है शाहनामा। दोस्तों एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि शाहनामा के लेखक कौन है, तो फिरदौसी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में और कल नए चैप्टर के साथ मोहम्मद गौरी। दोस्तों मोहम्मद गौरी के बारे में जानकारी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।